तो उसके हिसाब से कार्रवाई होगी। परंतु क्या हमारे देश में आज भी आज 73वां दिन है। याद करिए, ये कहा गया था कि 73 दिन की हमारे पास पेट्रोल डीजल की कैपेसिटी है, हमारे पास स्टोरेज है। आज 73 दिन पूरे हो गए। आज कल भी हमारे जो पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी जी ने ऑन रिकॉर्ड कहा कि हमारे पेट्रोल डीजल की शॉर्टेज नहीं है। थोड़े दिन पहले एलपीजी की शॉर्टेज का बॉन्डर खड़ा हो गया कि एलपीजी की शॉर्टेज होगी। आज एलपीजी बिल्कुल ठीक शांति से मिल रही है। हाँ, जो हमारी फॉरेक्स है, जो हमारा विदेशी मुद्रा का भंडार है, उस पर थोड़ी दिक्कत हो सकती है। इसके चलते हुए प्रधानमंत्री ने चिंता करी, क्योंकि जो युद्ध चल रहा है खाड़ी के अंदर, उसके चलते हुए वहां पर जो लोग काम करते थे, उनकी जो रिमिटेंस, उनके जो पैसे देश में आते थे, उसके पर असर पड़ेगा। हमारे को जो पेट्रोल डीजल के दाम पहले $80 प्रति बैरल था, वो बढ़कर 103 या 120 तक छू गया। उसके कारण से असर पड़ेगा। अभी जो हम लोग एडिबल ऑयल लेते, एक सेकंड और दे दीजिए, जो हम लोग एडिबल ऑयल खाने के लिए, जो खाद्य के लिए जो हम लोग खाना जो तेल लेते हैं, उस पर भी असर पड़ेगा। और ये प्रधानमंत्री ने पहली बार अपील नहीं करी। मुझे याद पड़ता है कि जब इस बार 15 अगस्त को 2025 को लाल किले के प्रकीर थे, भी अपील करी थी कि हमें खाद्य का जो तेल है हमको कम करना चाहिए, ओबेसिटी के चलते कम करना चाहिए। तो प्रधानमंत्री जी तो देश हित में जब जो चीजें होती है उसको लेकर अपील करते ही हैं। जब शौचालय की बात करी थी, तब भी उन्होंने अपील करी थी हर घर में शौचालय बनाने के लिए मदद करें। नहीं, आपकी ठीक बात है। और इसीलिए मैंने एक ये बहुत बेसिक एग्जाम्पल पूजा जी के सामने रखा था कि हमने हमेशा से सुना कि जब रेड लाइट पे खड़े हों तो अपनी गाड़ी बंद कर लें ताकि थोड़ी पेट्रोल की बचत हो। हमने हमेशा से सुना कि किसी भी चीज़ की स्टॉकिंग घर में नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फिर उसके बाद किल्लत होती है। आप ज़्यादा इकट्ठा कर लेंगे तो क्या होगा, ऐसा तो नहीं है कि आप उसे फौरी तौर पर इस्तेमाल कर लेंगे। और ये बात तो सब जानते हैं कि अगर हम विदेशी यात्राएं करते हैं या हम सोना खरीदते हैं तो हम पैसा अपना कन्वर्ट करा के इंडियन रुपी डॉलर में खर्च करेंगे, जिससे हमारी करेंसी कम होगी, जो कि इस वक्त देश में होना जरूरी है। डॉक्टर सूरज मंडल साहब, आप लोग कह रहे हैं स्लो डाउन है, ये स्लो डाउन है, क्राइसिस आने वाला है। कभी किसी ने नहीं कहा कि पश्चिम एशिया के हालात के बीच में भारत देश अछूता रहेगा, लेकिन साथ ही बार बार यह भी कहा गया कि ये कम से कम देशवासियों पर इसका असर पड़े, इसकी कोशिश सरकार करेगी। अब आप इसे स्लो डाउन बता रहे हैं, लेकिन स्ट्रैटेजिक सेविंग के तौर पर क्या इसे नहीं देखा जाना चाहिए? जापान और यूरोप जैसे देश जब यही इकोनॉमिक डिसिप्लिन लागू करते हैं तो आप लोग वाहवाही करते हैं, लेकिन जब इसी बात की अपील देश में की जाती है तो आप इसे बताते हैं क्या? राहुल गांधी ने क्या कहा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। सूरज मंडल जी। पूर्णिमा जी नमस्कार, और सभी साथी पैनलिस्टों को भी। आपने 2 शब्द अभी अपने दहाड़ के प्रश्न में आपने पूछे थे, मोदी मंत्र शब्द का प्रयोग किया। जी सर। जी, मंत्र वैसा ही होता है जैसा कोविड में उन्होंने जो लाठी और थाली और लोटे को बजाने के लिए कहा था जिससे वो ठीक हो जाएगा, उनका मंत्र ऐसा ही होता है। और आपने तुरंत कहा कि लोग मखौल उड़ा रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी के अपने कार्यशैली में, उनके कथनी और करनी में इतना अधिक विरोधाभास होता है कि अपने आप में वो माहौल रखता है। जो आदमी 10 लाख का सूट पहने, जिसपे सोने के तार से उनकी नाम की कढ़ाई किया हुआ हो, जो व्यक्ति के रोज का खर्च, वहां सुरक्षा छोड़ दीजिए, 1.62 करोड़ हो, जो खुद के लिए इतना बड़ा एक अलग से हवाई जहाज और उसमें जो सारी चीजों का मुहैया कराया हुआ है वो खरीदे, जिनके शासन काल में लगातार पैसे जो है लोग देश से लूटकर बैंकों के माध्यम से भाग रहे हैं, जिनके शासन काल में सिर्फ सड़क बनाने में जो भ्रष्टाचार है वो कई हजार करोड़ पहुंच चुकी है, तो उन्हीं को अगर वो कम कर देते तो देश में एक बड़ा समझिए समस्या का समाधान हो जाता। अगर वो खुद कहते कि आज से मैं वो जो 72,000 का कितने का मशरूम खाता हूं वो नहीं खा के कम खाऊंगा, तो हो सकता है लोगों को प्रेरणा मिलती। लेकिन उनके कथनी और करनी में इतनी अधिक अंतर, बुद्धि भ्रष्ट होगी इनकी। जो भी ये अभी दिक्कतें जो आई है, ये दिक्कतें आई है इस वजह से कि भारत के अपना जो एक प्रकार से आरपी सिंह साहब कहने दीजिए, आरपी सिंह साहब कहने दीजिए, आरपी सिंह साहब इसलिए कहने दीजिए क्योंकि जब ये लोग कह रहे हैं तो सुनिए ना, लेट द व्यूअर्स बी द जज ना, ये समझ में आएगा कि किसकी बातों में कितनी गंभीरता है। सो लेट हिम स्पीक, आप बोलने दीजिए, बोलिए सूरज जी।
ट्रंप के कदमों पर रख हाँ, दिया है। हाँ। और तेल कहां से खरीदे? उनके आदेश पर होता इतनी है। देर में इन्होंने पश्चिम ऐसे एशिया के कॉन्ट्रैक्ट संकट कर पर लिए सूरज मंडल ने और एक लफ्ज नहीं कहा। कई सारे देशों से पश्चिम इन्होंने- एशिया के संकट पर सूरज मंडल जी ने एक शब्द नहीं कहा। अभी अभी शुरुआत में आरपी सिंह साहब ने मनमोहन सिंह की अपील सुनाई, चिदम्बरम जी का बयान सुनाया। मैं अभी, अरे आपने सुनी नहीं क्या? आपने सुनी नहीं क्या? मनमोहन सिंह ने क्या कहा था? किस तरीके का दौर था? किस तरीके का दौर था वो सूरज मंडल जी? आपको याद है क्या? जो अभी जो प्रधानमंत्री रोज झूठ का सैलाब दे, मनमोहन सिंह जी ने नहीं कहा था क्या? ओके, डिनाई इट। सूरज मंडल जी डिनाई करिए कि मनमोहन सिंह ने कोई ऐसी अपील नहीं की थी। आप इस तरह से समझिए, डिनाई करिए सूरज मंडल जी कि मनमोहन सिंह जी की तरफ से, चिदम्बरम जी की तरफ से कोई ऐसी अपील नहीं की गई थी। डिनाई करिए। नहीं, मैं आपसे कह रहा हूं, जो मनमोहन सिंह अपील कर रहे थे उनके अपने ऑस्टेरिटी मेजर्स थे, उनके रहन सहन की जो ढंग था, क्या प्रधानमंत्री मोदी उसका कभी भी अनुसरण कर पाए? अपील गलत थी। मनमोहन सिंह जी मनमोहन सिंह की तरफ से जो अपील की गई थी ट्रंप के वो अपील थी कि नहीं थी? उन्होंने क्या ऐसी अपील? अरे मंडल जी, चिल्लाने से नहीं होगा। मैं क्या पूछ रही हूँ, मुझे सीधे सवाल का जवाब दीजिए ना। आप क्या बात करती है? मैं क्या बात कर रही हूं, आप क्या बात कर रहे हैं? दोबारा से इसको खुद सुन लीजिएगा। पश्चिम एशिया पर आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकला कि क्या हो रहा है इतनी देर से, क्यों ये पूरा का पूरा इस वक्त क्राइसिस पैदा हो रहा है, ग्लोबल संकट है, खुद अमेरिका उससे जूझ रहा है, उसको अपना रिजर्व खोलना पड़ा है, जीडीपी गिरती जा रही है इजराइल जैसे कंट्री की जो खुद इस युद्ध में शामिल है, पूरा यूरोप से लेके कौन सा ऐसा देश है जो इससे अछूता है, मुझे ये बताइए। प्रोफेसर थे देश के विशेष। आप लोगों को अगर फैक्ट्स पर जाना ही नहीं है सूरज मंडल जी, तो फिर आइए 5 मिनट में अपने समय में जो बोलना है बोल के निकल जाइए, लेकिन कम से कम फैक्ट्स पर तो रहिए। अगर जरूरत के हिसाब से मनमोहन सिंह अपील करते हैं, 1 सेकंड सर शांत रहिए। आप फैक्ट सुनना नहीं चाहती? आपको मैं बता इतनी देर से आपको क्या कह रही हूं मैं? आप भजन गा रहे हैं क्या? आप भजन गा रहे हैं क्या? अभी 65,000 करोड़ आप ही को सुन रही हूं ना। जिसमें प्रधानमंत्री चुप है। मनमोहन सिंह ने अपील की थी कि नहीं की थी? चिदम्बरम साहब ने अपील की थी कि नहीं की थी? और जब ऐसी भ्रष्टाचार हुआ है, वो एक छोटी भ्रष्टाचार की आपकी पोल खोलूंगी ना यूपीए सरकार की। सूरज मंडल जी डिबेट छोड़कर चले जाइएगा, आप भ्रष्टाचार की बात मत करिए। आपको पूर्णिमा जी, आपकी मैं बहुत इज्जत करता हूं सर, मैं भी आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन जो जैसा है कम से कम वैसी रखने की, बोलने की हिम्मत तो रखिए उसकी। फिगर्स के साथ आपको सही जानकारी दे रहा हूं, और मैं जैसे आपको गलत जानकारी दे रही हूं, और मैं ये बता रहा हूं, और मैं आपको जैसे गलत जानकारी दे रही हूं कि जो ये एक प्रकार से आरपी सिंह साहब काउंटर रखेंगे, फिर उसके बाद के शर्मा जी मैं आपके पास आती हूँ, फिर पूजा जी आपके पास भी आऊंगी। आरपी सिंह साहब, देखिए, मैंने कहा कि जैसे जब परिस्थिति होती है वैसे वैसे तब जब जब जो देश के लीड कर रहे होते हैं, प्रधानमंत्री जब लीड कर रहे होते हैं उसके हिसाब से अपील करते हैं। मैंने अभी बताया कि 2013 के अंदर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने, चिदम्बरम साहब ने, सबने अपील करी और देश ने उस अपील को माना भी। एक समय था नेहरू जी ने अपील करी थी, एक समय था लाल बहादुर शास्त्री जी ने अपील करी थी, एक समय था मिसेस गांधी ने भी अपील करी थी और देश ने माना। आज भी प्रधानमंत्री जी ने निवेदन किया, अपील ही की है ना। अगर आप नहीं लागू कर रहे तो मत करिए। आप कहां से मनगढ़ंत, मतलब सूरज मंडल जी, सूरज मंडल जी, आपको सुना